हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर यू आर वेरी एक्साइटेड फॉर द LDRs एक्चुअली। अगर LDR के बारे में मैं बोलूँ ना, तो मैंने इससे पहले कभी LDRs दिए नहीं हैं, क्योंकि मैं उनमें से हूँ कि जब मैं बुक को कलर करने को बैठती हूँ ना, तो मेरी पूरी बुक कलर हो जाती है। एंड एक नेचुरल सी हमेशा से इनसिक्योरिटी थी दैट इफ़ आई गिव सम सेट ऑफ क्वेश्चन सेइंग दीज आर द LDRs, no, it shouldn't happen that the student, some student or maybe a few of them वही वाला करके चले जाएं और बाकी छोड़ के चले जाएं। मैम आपने बोला था उसमें से कुछ नहीं आया, तो देर वॉज ऑलवेज अ फियर विद रिस्पेक्ट टू दैट कि मुझे LDRs देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। बट देन देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक वो बोलते कि मैम ऐसा नहीं है कि हम वी ऑल्सो नो दैट वॉट इज़ सपोज टू बी डन एंड वॉट इज़ नॉट सपोज टू बी डन, बट then we would ask you and request you to give us questions which have common adjustments, and yet 1 out of 4 5 similar questions, one should be a representative question which we must do on the day of paper. If you could choose that, it will be nothing like it, ऐसा उन्होंने बोला। एंड प्लस LDR इस बार देने की मेन वजह ये भी थी कि 2020 में बहुत सारे बच्चों ने लाइव में पेन ड्राइव में पढ़ा था, ओके, एंड ऑलरेडी 2 साल वगैरह हो चुके हैं, तो उसके बीच में मैंने काफ़ी सारा पोर्शन अपग्रेड किया एक्चुअली। अगर सही बात मैं बोलूँ तो मतलब क्वेश्चंस मैंने बहुत ज़्यादा ऐड किया है पोर्शन के अंदर में। मैंने मास्टर मैनुअल भी निकाली। इनफैक्ट मास्टर मैनुअल का जो ऑर्डर था वो मेरी 2020 की रेगुलर की बुक का ऑर्डर सेम था, ओके, लेकिन मास्टर मैनुअल, अगर रेगुलर बुक में 50 क्वेश्चंस थे तो मास्टर मैनुअल में सेम चैप्टर में कम से कम 100 क्वेश्चंस हैं, ओके। इसका मतलब 51 से लेके 100 क्वेश्चन नए हैं, इसका ये कहने का मतलब हुआ। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स आर फेसिंग सम डिफिकल्टी विद रिस्पेक्ट टू दैट कि हमें कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ओके। सो कटिंग इट शॉर्ट, आई एम डिस्कसिंग विथ यू द फॉरेक्स LDR एक्चुअली। मैं सारा तुमको देना चाहती हूँ। आई विल गिव ऑल ऑफ देम लाइक फॉर ऑल द चैप्टर्स, आई मीन टू से। मेरा आज फॉरेक्स रेडी हुआ था, मुझे लगा था मैं कम टाइम में कर पाऊँगी, लेकिन ज़्यादा समय लग गया, तो मैंने फॉरेक्स का रेडी हुआ, तो मैंने सोचा फॉरेक्स का शुरू करती हूँ, बिकॉज एनी विच वेज यू विल नॉट डू ऑल द चैप्टर्स एट वन गो ओनली, धीरे धीरे ही करोगे। तो मे बी कल डेरिवेटिव्स लाइक मतलब या तो कल या तो लाइक आफ्टर डे आफ्टर टुमारो समथिंग, बट आई विल गिव यू फॉर ऑल ऑफ देम लाइक बाय 31st of March आई शुड बी एबल टू गिव यू LDRs फॉर ऑल द चैप्टर्स। ये एक बात हो गई, सुनना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट आ रहा है अभी। और इसके अलावा तो LDR में मैंने क्या किया है कि बहुत कम क्वेश्चन देखो मैंने नहीं लिया है, क्योंकि अल्टीमेटली फॉरेक्स जैसे चैप्टर में मैं 20 क्वेश्चंस नहीं ले सकती। इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली, बिकॉज ये वैरायटी है सारी, तो कौन सी वैरायटी छोड़ूं मैं, कौन सी ले लूँ, ऐसा मैं नहीं कर सकती, राइट। तो मैंने लिया है 50-55 क्वेश्चंस अराउंड हैं इसके अंदर में, एंड सारे रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। तो कैसे तुमको करना है वो सुनो पहले। जो बच्चे मेरे हैं, स्पेशली जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, पहले उनके लिए, फिर जेनरिक बोलूँगी, ठीक है। तो जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है, और स्पेशली आई थिंक 2021 में मेरी नई बैच आ गई थी जिसमें मैंने नया पोर्शन अपग्रेड कर दिया था, तो वो बच्चे LDR के तौर पे LDR यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये वाले इतने सारे क्वेश्चंस में से 150 क्वेश्चंस हैं, 150 क्वेश्चंस में से ये 50-60 क्वेश्चंस रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस हैं, तुम वैसे यूज़ कर लेना। बट जिन बच्चों ने 2020 में लिया था मेरे से SFM, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि मैं अभी तुमको ये बताने वाली हूँ कि तुम्हारे 2020 वाले पोर्शन में या बुक में कौन कौन से क्वेश्चंस कवर्ड है, कौन से वाले क्वेश्चंस कवर्ड नहीं है लेकिन तुमने ऑलरेडी उसी वैरायटी में किया हुआ है, बट कौन से वाले क्वेश्चंस तुमने बिल्कुल नहीं किया है। तो तुमको एक बात और बता दूं, इस 50-60 क्वेश्चन में से तुमको मैं 2 दिन का टाइम देती हूँ, चाहो तो तुम, और नहीं तो मैं खुद डिसाइड करूँगी। वो जो 20 क्वेश्चंस अराउंड होंगे जो मुझे लगेंगे कॉन्सेप्चुअल है और तुम खुद से नहीं कर सकते, 15-20 जो भी होगा, वो मैं 31st मार्च के बाद तुम्हारे साथ यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर डिस्कस कर दूंगी वर्बली, सो दैट इट विल बिकम ईजी। सो वहाँ पे गाइज आई एम श्योर जो बच्चों ने मुझसे नहीं भी लिया है, तो वो बच्चे भी ये लाइक दे कैन लाइक लर्न फ्रॉम वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग इन द क्लास। एंड आई डोंट फील कि जिन बच्चों का एग्जाम है May 22 में या November 22 में, वो अब तक नहीं पढ़ा है, उसको नहीं समझ में आ रही मेरी बात, ऐसा नहीं होने वाला है। स्टार्ट करें, ओके। सो दिस क्वेश्चन, अभी मैं क्वेश्चंस के अंदर में क्या है ये कोई भी बात नहीं कर रही, ये सिर्फ ये बात कर रही कौन सा क्वेश्चन कवर्ड है, कौन सा क्वेश्चन कवर्ड नहीं है। एक बात और बता दूं, सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने मास्टर मैनुअल से लिया है, ओके, बिकॉज वहाँ पे मेरे पास एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है क्वेश्चंस की, उसमें से ही मैंने निकाला है। उसमें 2020 वाले जो बच्चे हैं, 21 वाले जो बच्चे हैं, 20 जो भी बच्चों ने लिया है, वो सारे क्वेश्चंस उसके अंदर में हैं। तो वो वाले क्वेश्चंस जो मैंने तुमको करा दिया है 2020 वाले बच्चों को भी,
याद रखना 2021 और 2022 वाले जो बच्चे हैं उनको मैंने करीब करीब इसमें से 99% कराया हुआ है क्लास के अंदर में। 2020 वाले बच्चों को सारा नहीं कराया है, बता रही हूँ कौन सा नहीं कराया। ओके, ये कराया है, देखो मैंने मार्क किया है। जहाँ भी तुमको येलो दिखेगा ना, देखो दिख रहा है तुमको येलो, जहाँ भी येलो दिखेगा ये क्वेश्चन तुम्हारे 2020 वाली बुक में है। ओके, ये क्वेश्चन कराया है। आई एम श्योर यू रिमेंबर कि ये योर रिक्वायरमेंट इज़ इन होम करेंसी एंड यू वांट टू बोरो इन द फॉरेन कंट्री। अभी डिस्कस नहीं कर रहे, जब मैं लेक्चर के साथ आऊँगी तब मैं डिस्कस करूँगी। और कोई डाउट है अगर किसी क्वेश्चन में तो यू कैन राइट एंड कमेंट इन द चैट बॉक्स कि मैम ये वाला क्वेश्चन आप करा दो, तो मैं करा दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्विकली लेट्स मूव क्विकली। देखो 2 ये भी कराया हुआ है, 20 ये भी क्वेश्चन है तुम्हारी बुक के अंदर में, एंड उसके बाद ये भी कराया हुआ है क्विकली। ओके, तुम बाद में देख लेना, मैं तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वाला डाल दूंगी। तो येलो से मार्क कर रखा है मैंने, ये भी कराया है, ये भी कराया है। ओके, ये भी कराया है। देन यू कैन सी गाइज, एक्चुअली आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। जैसे 6 है, जहाँ भी तुमको येलो दिख रहा है ना, तो तुम समझ जाना कि तुम्हारी पुराने वाले जो बच्चे हैं, 2020 वाले बच्चे हैं, उनकी बुक में ये क्वेश्चंस हैं। ओके, फिर से रिपीट कर रही हूँ, 2021 और 22 वाले बच्चों के बुक में इस शीट के सारे क्वेश्चंस लगभग है 99%। जो अभी लास्ट में जो ऐड हुआ लाइक 2022 में या लास्ट में लाइक दिसंबर 21 वगैरह में जो ऐड हुआ वो शायद मिस हो गया होगा, बाकी सारा है। ये पुराने बच्चों को ज़्यादा काम आएगा एक्चुअली। ओके, उसके बाद ये सारे देखो येलो मैंने सारा मार्क कर रखा है, तो यू कैन सी ऑल ऑफ देम आर कवर्ड इन योर बुक। ओके, बट देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट वाइज में नए हैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी बुक में कवर भी नहीं किया हुआ है, तो वो सारा क्वेश्चंस मैं कराने वाली हूँ यूट्यूब के ऊपर में। और अगर कोई और क्वेश्चन तुम्हें लगता है कि मैम को कराना चाहिए तो मुझे बता देना। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस गाइस, तुम देख लेना, तो मैं बता देती हूँ तुमको। जो येलो से मार्क किया हुआ है वो तुम्हारी बुक में, पुरानी बुक में, रेगुलर बुक में है। ओके, जो ग्रे से मार्क किया हुआ है, जो ग्रे से मार्क किया हुआ है वो क्वेश्चन है तो नया, लेकिन सिमिलर या सेम वैरायटी हम लोगों ने करा हुआ है पहले से, यानी कि खाली फिगर्स चेंज है, नेम चेंज है, तो वो ग्रे से मार्क किया हुआ है। और जो ब्लू से मार्क किया, मैं दिखा देती हूँ तुमको, ओनली इफ यू सी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और देखो ये ब्लू से मार्क किया हुआ है, ये दूर दूर तक तुम्हारे मैंने नहीं कराया है। तो वी विल डू दिस ब्लू सम्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द क्लास ऑन यूट्यूब बाय 31 ऑफ मार्च। मैं एलडीआर सारा दे दूंगी, तुम भी देख लो, टिक मार्क कर लो कि तुमको कौन सा आता है, तुमको कौन सा नहीं आता है, और निकाल लो 15-15 क्वेश्चन हर टॉपिक में से। मैं करवा दूंगी यूट्यूब के ऊपर में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके ऊपर में, ठीक है। तो ये सारा तुम देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको लिंक डाल दूंगी, देख लेना। बाकी लोग भी, जो बच्चे लोगों ने मुझसे नहीं लिया है वो लोग भी देख लो। तुम भी कोई रिक्वेस्ट डालोगे कि मैम ये क्वेश्चन आप डिस्कस करो, तो मैं करूँगी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर में। एक बात बिफोर आई वाइंड अप, रादर नॉट एक बात, 2-3 बात बेसिकली। सबसे पहली बात, पहली बार मैंने जब ये शीट बना ली ना, देन आई सॉ 1 क्वेश्चन, मे बी 2 क्वेश्चंस इन योर आरटीपी ऑफ May 22। तुमको पता है उसमें जो फॉरेक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, इट इज़ ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी आज तक जितने बच्चों ने मुझसे पढ़ा है, वो सब वाउच करेंगे मेरे लिए कि वो क्वेश्चन लास्ट अपने करियर के शुरुआत से, दैट मीन्स राइट फ्रॉम 14 ईयर्स आई एम टीचिंग दैट टॉपिक, एंड कि इस बार आएगा, इस बार आएगा, इस बार आएगा, कभी नहीं आया आज तक। पहली बार आरटीपी में मैंने वो क्वेश्चन देखा है गाइस। तो जब मैं यूट्यूब पे तुम्हारे वो क्वेश्चंस कराऊंगी तो वो वाला क्वेश्चन हम जरूर डिस्कस करेंगे। एंड दैट इज़ परचेजिंग पावर पैरिटी, REER कैसे निकालते हैं, इफ़ यू रिमेंबर एट ऑल। ओके, सो आई वॉज सो हैप्पी टू सी दैट क्वेश्चन। इसलिए कभी भी एक्स्ट्रा पढ़ना कोई गलत नहीं होता है। हमें एग्जाम्स बता के नहीं आएंगे कि कौन सा क्वेश्चन तुमको आएगा, वो क्वेश्चन जो दिया है इस बार May 22 के आरटीपी में, वो क्वेश्चन पहले कभी भी हमने एसएफएम के करिकुलम में, ना तो मॉड्यूल में, ना कहीं और हमने देखा है। इट्स कंप्लीटली न्यू वैरायटी, बट आई एम डैम श्योर दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माइन, बी इट अ रेगुलर, बी इट अ स्विफ्ट, बी इट अ रैपिड, बी इट एनीबडी फॉर दैट मैटर। एक्सप्रेस में मैंने नहीं डाला था ये वो टॉपिक बेसिकली, क्योंकि वो पोर्शन में तुम्हारे नहीं था। तो 25 घंटे में मैं कुछ ऐसा नहीं डालना चाहती थी जो था ही नहीं, तो बच्चे फिर बोलेंगे यू आर teaching too much irrelevant also. That is why, but I was so happy, so we'll discuss that question also. Okay, so I was very happy because I could see that the direction that we are taking in terms of upgrading the portion is completely correct. So 3 मार्किंग करी हुई है, येलो तुम्हारी बुक में है, ग्रे
ग्रे कॉन्सेप्ट नया नहीं है, सेम वैरायटी तुमने कर रखी है, नाम चेंज है, डेटा चेंज है। ब्लू वाले सम्स तुमने नहीं करे हुए, वो सम्स मैं करा दूंगी। और दूसरी बात, बिफोर आई वाइंड अप, ये जितने क्वेश्चंस हैं, तुम बोलोगे कि मैम 50-60 क्वेश्चन मैं कैसे करूँ एलडीआर में, तो 50-60 क्वेश्चन को, एलडीआर का नाम जरूर मैंने दिया है, लेकिन तुम क्या करोगे, एफआर के पेपर के पहले, क्या बोला, एफआर के पेपर के पहले इसमें से, इस 50-60 में से 25 है 30 क्वेश्चंस अगर तुम कर पाओ वर्चुअली इस लेवल पे कि जिस दिन तुम्हारा एसएफएम का एग्जाम है, ओके, उस दिन इसमें से सिर्फ तुमको 20-25 क्वेश्चन लिख के करना पड़े, बाकी तुम वर्बली कर लो तो तुम्हारा काम हो जाए। क्योंकि 60 क्वेश्चन एग्जाम वाले दिन फॉरेक्स के तुम लिख के नहीं कर पाओगे, छूटेगा तुम्हारा। तो पहले से करके खत्म कर दो। इसमें से 25-30 सम, 50% ऑफ दिस शीट शुड बी ओवर बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एफआर पेपर। बाय टुमारो और मे बी डे आफ्टर टुमारो तुमको पोस्ट मिल जाएगा दैट आई विल बी अपलोडिंग फॉर डेरिवेटिव्स ऑल्सो। सो बाय 31st of March we would be done with the uploading of LDRs, and then we'll pick up all the questions which are marked in blue for discussing on the YouTube channel. So stay tuned with me. Do subscribe my channel. Thank you so much and all the best.